इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? एवीएन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ हेडिंग दिए हुए हैं संसाधन। ये क्लास 10th का एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का जो बुक होता है उसका थोड़ा सा वो देख रहे हैं कि संसाधन होता क्या है, आखिर संसाधन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। ठीक है, तो आप ना सबसे पहले आप बता सकते हैं कि संसाधन कहते किसे है या संसाधन से आप समझते क्या है। ठीक है, तो संसाधन जो होता है जिस वस्तु का प्रयोग हम अपने जीवन में करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ पे खड़ा है और कुछ देरी के बाद मतलब हम यहाँ से बजरगंज चले गए, तो बजरगंज चले गए तो आप ये समझिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान गए। ठीक है, किसी वस्तु किससे गए, पैदल तो नहीं गए होंगे। हम क्या किए, जैसे गाड़ी का सहारा लिए या फिर आप ये समझ जाइए कि ऑटो का सहारा लिए, स्कूटर का सहारा लिए। तो ये सब जो सहारा ले रहे हैं ना भाई, ये सब क्या है, ये सब संसाधन है। क्या है? संसाधन है। जिस वस्तु का प्रयोग हम अपने जीवन में करते हैं, अपने मानव अपना जीवन में करता है, हम उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका कहना था कि संसाधन होते नहीं, मतलब एक वैज्ञानिक नहीं बोल सकते, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक भूगोलविद थे। ठीक ना, ये भूगोलविद का मानना था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। क्या होते हैं? संसाधन होते नहीं बल्कि क्या किए जाते हैं? बनते हैं। यानी कि संसाधन, देखिए, संसाधन होते नहीं बल्कि बल्कि बनाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। ठीक है, आप ये समझिए कि जैसे संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते, ये किसका कथन है? ये 10th क्लास में डायरेक्ट आपसे ये स्टेटमेंट का जो पूछेगा, ये स्टेटमेंट पूछ देगा कि बताइए कि कथन किसका था। तो आंसर क्या होगा भाई? जिम्मरमैन। जिम्मरमैन का ये क्या था? कथन था। जिम्मरमैन का कथन था। ये बहुत अच्छे भूगोलविद हैं, इनका कहना है कि संसाधन होता नहीं बल्कि बनाया जाता है। बात सही है। ये जैसे मार्कर हम यहाँ रखे हुए हैं, इस मार्कर का यूज हम अभी नहीं करें। जब यूज करेंगे तो ये हमारे जीवन में क्या हो रहा है? उपयोग हो रहा है। और जैसे जैसे उपयोग होगा वैसे वैसे क्या होगा, हम इसे अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। संसाधन में जैसे आप पानी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पानी का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? आप नहाने में करते हैं, कपड़ा धोने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, गाड़ी साफ करने में करते हैं, घर बनाने में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सब क्या है? ये सब भी प्रकार का संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक ना, अब ये जानिएगा कि संसाधन आखिर कितने पार्टों में डिवाइड है, संसाधन होता क्या है, आखिर संसाधन हम को कैसे जानेंगे। ठीक ना, तो आप देखिए संसाधन के बारे में ये जो बात हम बता रहे हैं, ये संसाधन भी बहुत सारे प्रकार में बांटा गया है, सबका डिवीजन किया गया है। हर प्रकार से संसाधन को बांट करके पढ़ते हैं। पहले क्या है कि मानव, प्राकृतिक, ठीक है, मानव, प्राकृतिक, जैव, अजैव, भंडार संसाधन, ये राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, ये सभी प्रकार के संसाधन के अंतर्गत आया है। तो इसमें आप समझिए कि जैसे कि कोई भी कोई हवाई जहाज है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? हवाई जहाज तो भगवान ने नहीं बनाए। हवाई जहाज का रूप रेखा, रंग, रूप उसका कौन दिया है? एक मानव दिया है। तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो आंसर क्या होगा? मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है भाई? मानव निर्मित के अंतर्गत वो जहाज आ जाएगा। जैसे हम लोग हैं मानव, अब मानव है तो मानव क्या है? मानव, आप बोलिएगा कि मानव को मानव ने बनाया है, ये बात बिल्कुल गलत है। मानव को मानव ने नहीं बनाया बल्कि मानव को भगवान ने प्रकृति के द्वारा गढ़ा गया है। प्रकृति सब चीज करवा रही है। प्रकृति आज अगर जो हम यहाँ पे खड़ा हैं तो हो सकता है कुछ समय के बाद हम क्या बाहर चले जाए। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये मेरी इच्छा नहीं है, सब प्रकृति का दिया हुआ क्या है? एक वरदान है। जैसे मानव हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गए, जैसे पेड़ पौधा, पर्यावरण, पेड़ पौधा हुआ, पर्यावरण हुआ, वन हुआ, जल हुआ। जल का मतलब हो गया जैसे कि सागर हुआ, महासागर हुआ। सागर महासागर को कभी भी इंसान नहीं बनाता। ये सब कौन बनाते हैं? तो आंसर क्या होगा? प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। चट्टान हुआ, पठार हुआ, ठीक है, ये सब कौन बनाते हैं? तो प्राकृतिक बनाते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा भाई? तो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? तो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं कि संसाधन जो होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? उत्पत्ति के आधार पर। कौन से आधार पे भाई? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को दो भागों में बांटा गया। एक संसाधन का नाम है जैव संसाधन। क्या नाम है? जैव संसाधन। एक संसाधन का नाम आया जैव, अब एक संसाधन का नाम आया अजैव संसाधन। क्या है? अजैव संसाधन। तो आप देखिए कि जैव संसाधन, अजैव संसाधन होता क्या है? तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन जो होगा,
इसका डेफिनेशन क्या होगा, आखिर सवाल कैसे पूछता है बिहार बोर्ड, आखिर बिहार बोर्ड का मानना क्या है। देखिए पढ़ना बहुत सारा बुक है, बुक जो पढ़ना है जैसे भारतीय भवन है, जैसे आपका बहुत सारा मार्केट पे बुक है, लेकिन बिहार बोर्ड हमेशा फॉलो करता है, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे 10th हो या 9th हो, सब फॉलो करता है। कौन सा, एनसीईआरटी ही फॉलो किया जाता है। एग्जाम में पेपर में जो सवाल आता है एनसीईआरटी के अलावा कोई अदर बुक से नहीं आता है, क्योंकि एनसीईआरटी का ही कॉपी किया हुआ रहता है, अदर बुक में किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, जैव संसाधन कहते किसे हैं, आखिर जैव संसाधन किसके अंतर्गत आता है। तो भाई आप जानिए कि जैव संसाधन जो होता है इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे कि ऐसे संसाधन की प्राप्ति, कैसा संसाधन भाई, तो ऐसे संसाधन की प्राप्ति जो जैव मंडल से होती है। कैसे मंडल से, जैव मंडल से, जिसकी प्राप्ति हम जैव मंडल से करते हैं हम उसे कैसा संसाधन कहेंगे, जैव संसाधन कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब जैव संसाधन के अंतर्गत कौन कौन आएगा, क्या क्या आएगा, ठीक ना, क्या क्या हम जानते हैं। तो जैव संसाधन के अंतर्गत जो होते हैं जैसे कि जैव संसाधन किसके अंतर्गत आ रहा है, जैव संसाधन में आप 2 पॉइंट जानिए इसमें, मनुष्य, ठीक है, मनुष्य है, वनस्पति है, ठीक है, ये सभी प्रक्रिया जो इसके अंतर्गत आता है, जो जैव मंडल से प्राप्त होती है, जैव मंडल से प्राप्त होगी, जिसमें क्या है, सजीवों के सभी लक्षण क्या हो, सजीवों के सभी लक्षण क्या हो, सजीवों के सभी लक्षण मौजूद हो, ये किसके अंतर्गत कहलाएगा, तो ये जैव संसाधन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा, जैव संसाधन के अंतर्गत आता है। तो आप ये जान गए कि जैव संसाधन के अंतर्गत तो आया, जैसे मकान हुआ, पशुधन हुआ, ठीक ना, ये सब किसके अंतर्गत आया, जैव संसाधन के। अब जानिए कि अजैव संसाधन किसे कहते हैं, तो अजैव संसाधन जिसमें मतलब कि जो जैव मंडल से हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैव मंडल का मतलब होता है कि जिसमें सजीवों के गुण, मतलब कि जिसमें सजीवों के लक्षण मतलब मौजूद नहीं है, हम उसे क्या कहेंगे, यानी कि इसमें हम बोल सकते हैं कि सजीवों के क्या है, सजीवों के गुण मौजूद नहीं है, ठीक है ना, मौजूद नहीं है या नहीं है। तो आंसर क्या होगा, किसका होगा, तो आंसर क्या होगा, निर्जीवों का गुण मौजूद होगा। किसका, निर्जीवों का गुण क्या होगा, निर्जीवों का गुण मौजूद होगा। तो यही क्या होगा कि अजैव संसाधन के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत रखेंगे, अजैव संसाधन के अंतर्गत इसे हम रखेंगे। तो भैया इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि चट्टान हो जाएगा, धातु, जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, चट्टान होगा, धातु होगा, ठीक ना, धातु होगा, खनिज होगा, खनिज के अंतर्गत क्या होगा, अभ्रक, खनिज के अंतर्गत आप किसको रखिएगा, अभ्रक को रखिएगा, खनिज के अंतर्गत आप कोयला को रखिएगा, ठीक है ना, कोयला को रखिएगा, खनिज के अंतर्गत, खनिज, लोहा के अंतर्गत क्या रखिएगा, लोहा किसके अंदर, धातु के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक ना। तो चट्टान के अंदर आप आग्नेय चट्टान रखिएगा, ठीक ना, आग्नेय रखिएगा, रवादार रखिएगा, ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो ये अजैव संसाधन के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। तो आप ये जानें कि संसाधन का, जो संसाधन किसे कहते हैं, तो आप देखिए संसाधन के बारे में आप जानें कि संसाधन जो मनुष्य अपने जीवन में किसी वस्तु का प्रयोग करता है, उसका इस्तेमाल करता है, वही क्या होगा, संसाधन होगा, ठीक ना। और जिम्मरमैन भी यही बात बोल रहे हैं कि संसाधन होते नहीं बल्कि संसाधन को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, संसाधन होते नहीं बल्कि बनाया जाता है, ठीक है। तो आप ये देख लिए, ये संसाधन के बारे में था, ठीक है, इतना पॉइंट में बताएं, ये संसाधन था। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा क्लास 10th में जब एग्जाम बैठिएगा, वनस्पति कैसा संसाधन है, आपके पास ऑप्शन रहेगा जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। आपको क्या मानना है, जैव संसाधन, क्या मानना है, जैव संसाधन। आपसे पूछेगा बताइए आग्नेय चट्टान कौन सी संसाधन के अंतर्गत आती है, ये आते हैं, तो आंसर क्या होगा, अजैव संसाधन के अंतर्गत। अजैव संसाधन में सजीवों के लक्षण या गुण मौजूद नहीं होगा, अजैव संसाधन सजीवों के गुण मौजूद होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम बताए हैं, ठीक है। अब देखिए आप पढ़ लिए हैं कि उत्पत्ति के आधार पे संसाधन 2 प्रकार के, कभी नहीं भूलिए। और आप इसके बाद पढ़िएगा उपयोगिता के आधार पे संसाधन को 2 भाग में बांटा गया है। ये 2 भाग कौन है, तो उपयोगिता के आधार पे, किसके आधार पे, उपयोगिता के आधार पे, यानी बेस्ड ऑन यूज्ड, ठीक ना। यानी कि उपयोगिता के आधार पे संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। एक संसाधन होगा क्या, नवीकरणीय, क्या होगा, नवीकरणीय, और एक संसाधन होगा अनवीकरणीय। आप समझ सकते हैं कि नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन होता क्या है, ठीक ना।
जिसे हम दोबारा मतलब किसी वस्तु को जब हम यूज कर लिए उस वस्तु को हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, वही क्या कहलाएगा, नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। और वह वस्तु जिसका हम एक बार यूज कर लिए दोबारा यूज नहीं मतलब यूज नहीं कर सकते, अपने जीवन लाइफ में उसको नहीं उतार सकते, हम उसे अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं या रखा जाता है। यही एनसीईआरटी यही बोलता है कि नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन होता है जिसका एक बार इस्तेमाल कर लेने के बाद दोबारा हम फिर से प्राप्त करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और एनसीईआरटी ये भी कहता है कि वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद हम दोबारा उसे प्राप्त नहीं कर सकते, वह अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। तो भाई यहाँ तक हम बताए हैं, आप यहाँ तक पढ़ के एक बार जरूर देखें वीडियो अगर जो आपके पास पहुँचता है तो। और अगला कहानी जो हम करेंगे नवीकरणीय अनवीकरणीय, कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज की कहानी यहीं तक। थैंक यू क्लास।